न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई राज्यों में नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग और सरकारें सतर्क हो गई हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1000 के पार चली गई है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कोरोना केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये सभी मामले हल्के असर वाले हैं और चिंता की कोई बात नहीं। इस बीच कर्नाटक में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलने पर सावधानी बरतने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। ये एडवाइजरी KAMS यानी कि कर्नाटक एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों को जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना के नए मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूलों में सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की कोरोना से सुरक्षा के लिए एडवाइजरी में SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को शामिल किया गया है, जिसमें हेल्थ फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया गया है। SOP के मुताबिक अगर कोई बच्चा सर्दी, बुखार, खांसी या एलर्जी से ग्रस्त है तो उसे घर पर ही रहने को कहा गया है और उसके पेरेंट्स उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सर्कुलर में स्कूलों को हिदायत दी गई है कि स्कूल खुलने से पहले सैनिटाइजेशन से जुड़े सभी प्रोटोकॉल पूरे कर लिए जाएं। स्कूल में टीचर साफ सफाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें हैंड वॉश करने के लिए कहें और क्लासरूम को खुला रखें। अगर कोई छात्र स्कूल में बीमार पड़ता है तो उसे स्कूल में अलग जगह पर रखें और पेरेंट्स को इसकी तुरंत जानकारी दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किसी तरह का पैनिक ना करें और ना ही कोई गलत जानकारी फैलाएं। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलने और बारिश के मौसम में बच्चों में इन्फेक्शन फैलने की आशंका के चलते प्राइवेट स्कूलों को ये सर्कुलर जारी किया गया है। जाहिर है, कोरोना को लेकर ये गाइडलाइंस सभी जगह फॉलो की जानी चाहिए। कोरोना के मामलों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लोगों को इससे चिंतित होने के लिए मना कर रही है। इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट्स और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है, तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अभी समय फैल रहा है और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोविड के कई मामले एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कई केसेस मिले, कर्नाटका में मिले, दिल्ली एनसीआर में भी कुछ केसेस हैं। जो प्रिकॉशन पहले ले रहे थे वो सब याद हैं या फिर भूल गए? सब प्रॉपर याद है। वो वक्त तो शायद कोई नहीं बोल सकता। जो हम तुम तो चलो बहुत मैच्योर हैं, जो बच्चा वो भी नहीं भूल सकता। जो वक्त जैसा हम तुमने काटा है, तो बोलने वाली तो कोई वो है नहीं। अभी मास्क लगा रखा है आपने, क्यों? सेफ्टी के लिए। कैसी सेफ्टी? यही जो कोरोना के बारे में सुनने में आ रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो जानकारी है या कोई कई केसेस में? हाँ, 1-2 दिन से जानकारी है, अपडेट है हमें। अपडेट है। मास्क लगाना शुरू कर दिया। मास्क लगाना शुरू कर दिया और जो बाकी प्रिकॉशन थे, सैनिटाइजर, वो सब कुछ? सब चीज़ें, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सब चीज़ें इस्तेमाल कर प्रॉपर सब यूज़ कर रहे हैं। पता है कि कोरोना फिर से आया है? हाँ जी, पता तो चल रहा है पब्लिक से। डर लग रहा है क्या? जी जी, बिल्कुल डर है। पहले जैसा हाल होएगा फिर दोबारा, तो अपनी सेफ्टी करना चाहिए। नहीं, अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि स्थिति पहले जैसी नहीं बनेगी, उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आप पहले करते थे, सैनिटाइज़र, मास्क, वो सब कुछ दोबारा से करना शुरू करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपनी सेफ्टी करेंगे। सैनिटाइज़र, मास्क सब चीज़ लगाएंगे, जाएंगे, बाहर निकलना कम करेंगे। कोरोना एक बार फिर से आ रहा है, खबरें शायद सुनी हो आपने। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर किस बात का है? जो होना होता है वो तो होता ही है। यहाँ तक कि सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। जो आने वाला है, जो सुनने में जो आया है, उस पर जो है प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए, पहले से इस पर रोकथाम करे और उस पर कदम बढ़ाए, मजबूत कदम बढ़ाए, ताकि जो है पहले की तरह। भी हमने कोविड में देखा, सरकार से ज़्यादा आम जनता के हाथ में था कि वो किस तरह से प्रिकॉशन लें, किस तरह से अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनते रहें, डिस्टेंस बनाए रखें।
वो सब चीज़ें आप लोग दोबारा फॉलो करने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा। अगर बीमारी है तो इस पर रोकथाम की ज़रूरत है, सबको करना भी चाहिए। तो साफ़ सफाई होती है आम इंसान के लिए, ज़रूरी भी है, और उस पर सख्त से सख्त जो है कदम जो है सरकार को भी उठाना चाहिए, ताकि उसमें जो है ये रोकथाम पहले से हो सके। जानकारी है, महाराष्ट्र में आ गए 43 हो गए। अब यहाँ आएगा तो क्या करेंगे? यहाँ आगा तो अपना गाइडलाइंस का जो भी गाइडलाइंस होगी सरकार की उसको फॉलो करेंगे। गाइडलाइन पहले वाली याद है या भूल गए? पहले वाली भी याद है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो अभी ये तो पता नहीं, कभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है। डरना तो है ही नहीं, बस सारी साफ सफाइयों का ख्याल रखना है, जो गाइडलाइंस है उसका ख्याल रखना है, और सभी को बताना भी है भाई कोरोना फिर आ रहा है, अपना संभल के रहो और स्वस्थ रहो, नहा धो के रहो, सफाई शुद्ध रहो।